जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। यूं ज़मीं पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे आर के आध्यात्मिक ज्ञान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम गौतम बुद्ध की कहानी के ज़रिए जानेंगे कि जीवन में हमें किस तरह की सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम खुद को परेशानियों से दूर रख सके और बिना सर पैर के वाद विवाद में ना पड़ सके। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक ध्यान से ज़रूर सुनिए, क्योंकि इस कहानी में कुछ ऐसी सीख छुपी हुई है जो आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत काम आएगी। गौतम बुद्ध की कहानियाँ शिक्षा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। अपने जीवन भर बुद्ध ने लोगों को एक अच्छा, खुशहाल और शक्तिमय जीवन जीने की शिक्षा दी। गौतम बुद्ध शांत स्वभाव के ज्ञानी पुरुष थे। उनकी दी गई शिक्षा अगर आज का मनुष्य अपना ले तो उसके जीवन की आधी परेशानियां बुद्ध की शिक्षा से ही दूर हो जाएगी। हमारे जीवन में ज़्यादातर परेशानियां हमारे मन और विचारों से ही शुरू होती है। जैसा हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारा स्वभाव हो जाता है, और जैसा स्वभाव होता है वैसा ही हमारे कर्म होते हैं। जिस इंसान की सोच अच्छी होती है उसके कर्म भी अच्छे होते हैं, और जिसकी सोच बुरी होती है उसके कर्म भी बुरे होते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को करते हैं शुरू। बहुत समय पहले की बात है। एक बार गौतम बुद्ध प्रवचन देने के लिए किसी गांव में गए थे। उस गांव में लगभग सभी लोग गौतम बुद्ध को बहुत मानते थे और उनके बताए सतमार्ग के अनुसार जीवन जीते थे। उसी गांव में एक गरीब औरत थी जो बुद्ध को बहुत मानती थी, लेकिन उस औरत का पति बुद्ध को पसंद नहीं करता था। वो हमेशा गौतम बुद्ध की बुराई करता था और उसका मानना था कि बुद्ध ढोंगी है और माया करके लोगों को वश में कर लेता है। एक दिन उस औरत ने गौतम बुद्ध से बहुत प्रार्थना करी कि उन्हें दिन का भोजन करने के लिए अपने घर बुला लिया। गौतम बुद्ध ये बात नहीं जानते थे कि उस औरत का पति उन्हें ढोंगी समझता है और भला बुरा कहता है। बुद्ध दिन के समय अपने कुछ शिष्यों के साथ भोजन करने उस स्त्री के घर पहुंच गए। दिन का समय था, उसका पति घर पर नहीं था। उस औरत ने बुद्ध का स्वागत किया और सबके लिए खाना लगाया। जैसे ही उन लोगों ने खाना शुरू किया तो अचानक उस महिला का पति भी घर आ गया। अपने घर में गौतम बुद्ध को देख वो गुस्से से लाल हो गया। गुस्से में आकर उसने बुद्ध और उनके शिष्यों को बहुत बुरा भला बोला और उनके पास रखा भोजन भी फेंक दिया। गौतम बुद्ध ये सब देखकर सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। जब उन्हें लगा कि उस व्यक्ति का गुस्सा कम हो गया तो उन्होंने उसकी पत्नी को भोजन पर आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद किया और मुस्कुराते हुए अपने शिष्यों के साथ वहां से चले गए। भगवान बुद्ध का ऐसा स्वभाव देखकर उस व्यक्ति को मन ही मन बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वो खुद से घृणा करने लगा। सारी रात वो यही सोचता रहा कि इतना अपमानित होने के बाद कोई इंसान इतना शांत कैसे रह सकता है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अगले दिन बुद्ध के पास माफ़ी मांगने के लिए आ गया। उस व्यक्ति को माफ़ी मांगता देख गौतम बुद्ध ने उससे कहा, तुमने जो कुछ मेरे साथ किया वो कल किया था और आज एक नया दिन है। मैं बीते हुए कल को याद नहीं रखता, और जब मुझे याद ही नहीं कि कल क्या हुआ तो तुम्हें उसके लिए माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। गौतम बुद्ध की बातों ने उस व्यक्ति की आंखें खोल दी और वो उनका भक्त बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने यह सीख ली कि
जो लोग समझदार होते हैं वो कभी भी बीती हुई बातों में उलझकर नहीं रहते। उनके लिए हर दिन नया होता है और वो अपने हर दिन की शुरुआत नए तरह से करते हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें भूलना बहुत ज़रूरी है, वरना वो बातें हमें अंदर ही अंदर खा जाती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पुरानी बातों को भूल नहीं पाते, बार बार उनके बारे में सोचते रहते हैं। पुरानी बातें या यादें अगर अच्छी है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर वो बुरी है और बार बार याद आती है या आप खुद उन्हें बार बार सोचते हैं तो वो बातें डर, डिप्रेशन, गुस्सा या फिर बदले की भावना का रूप ले लेती है। ऑफिस में बॉस की डांट, ब्रेकअप का गम, स्कूल में टीचर की मार, रास्ते में हुई किसी से बहस, इन चीज़ों को आप जितनी जल्दी भूल जाए उतना ही बेहतर है। ऐसी चीज़ों को हम जितना याद करते हैं ये हमारे दिमाग में उतना ही नेगेटिव असर डालती है और बार बार हमें कुछ गलत करने पर मजबूर करती है। इसीलिए बीते हुए कल में हुई ऐसी बातों को भूलना सीखो जो आपके भविष्य को खराब कर सकती है। जो बीत गई सो बीत गई, ऐसा सोचकर अपने जीवन को पॉजिटिव जियो। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को इस कहानी से कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिली होगी और यदि वीडियो दिल से पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल वाले आइकन को दबाकर ऑल को क्लिक करें ताकि जब भी मैं ऐसे ही गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निराश ना होना, कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरों से नकाब हटा देता है। जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नज़रअंदाज करो। तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हो, वरना ज़िंदगी बीत जाती है किस्मत को दोष देने में।